आते हैं, एक छूट जो सैलरीड की के लिए बहुत ही प्यारी है क्योंकि सैलरीड को ही मिलती है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन की। अब इसमें भी भेदभाव तो हुआ ही है, ओल्ड टैक्स रजीम में कम है स्टैंडर्ड डिडक्शन और न्यू टैक्स रजीम में ज़्यादा है। आपको क्या लग रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन पर कुछ एक्शन हम देखेंगे या स्टैंडर्ड डिडक्शन अनटच्ड रहेगा इस बार? क्योंकि सैलरीड अगर हैं तो लगता है भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन के ज़रिए बचत हो जाती है। क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ हम देख सकते हैं चेंजेस इस बार? बिल्कुल, आप उम्मीद करिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 शायद रखी इसीलिए गई थी कि 1 लाख अगले साल करने के काम आ जाए, वरना पिछली बार ही 1 लाख कर दी जाती। तो मुझे लगता है 1 लाख तो कम से कम आप उम्मीद कीजिए। हालांकि मांगना ज्यादा चाहिए सरकार से तो आपको आराम से मिल जाता है, लेकिन 1 लाख तो आप मान के चलिए आपको मिल ही जाएगी। मुझे इसमें कोई संदेह ही नहीं दिखाई देता किसी भी तरह से इसको 1 लाख करने में। न्यू टैक्स रिजिम में बात कर रहा हूं, ओल्ड टैक्स रिजिम में तो बात ही नहीं करते हम। तो न्यू टैक्स रिजिम में बिल्कुल बढ़ सकती है। ओके, सो विनोद सर इतने पॉजिटिव आप अभी तक मेरे किसी भी डिमांड में नहीं लगे जितने स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर के आप लग रहे हैं। पर मेरा ये कहना है कि महंगाई को मात देने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसी छूट जो है वो हमें मिलती है, और महंगाई अगर सरकार कंट्रोल में रख रही है तब भी आपको उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हम न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 से 1 लाख जाते हुए देखेंगे? देखिए, महंगाई इन्फ्लेशन का डाटा अपनी जगह है, लेकिन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ तो सॉरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयज के लिए कुछ तो आप डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि बिजनेसमैन को बहुत सारी डिडक्शंस मिलती हैं अपने खर्चों के अगेंस्ट। और सैलरीड के लिए क्योंकि उसको ट्रैवल भी करके आना होता है, उसके पास अपने जो बिजनेस प्लेस पे आने के लिए, जो काम की जगह पे आने के लिए उसके पास किसी तरह की कोई छूट अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कम से कम उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट और उन चीजों को देखते हुए कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो उसको मिलने चाहिए। हालांकि इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी भी है, तो घर पर खर्चे बढ़ गए हैं सब लोगों के। तो ये छोटा सा एक, मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 20-25 हज़ार रुपए का रिबेट देने से। इससे सरकार के उस खजाने पर कोई बहुत ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ता है। तो आई थिंक ये तो बहुत आसान है और करना ही चाहिए। इसका खाली महंगाई से संबंध नहीं है, पर आप अपने काम की जगह पर जाने के लिए आपको रिबेट किसी भी प्रकार का नहीं है। कुछ छोटे छोटे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन पर छूट नहीं मिलती, जबकि आप जो पैसा कमाते हैं उस पर पूरा टैक्स आप देते हैं। तो शायद ये उस रिजीम के अंदर इसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए। मेरी ऐसी एक मांग है वित्त मंत्री से, मुझे लगता है वित्त मंत्री इसको सुनेंगे। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो है विनोद सर हैं इस बात को लेकर कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मुझे याद है पहले हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एक मेडिकल अलाउंस भी मिलता था, उसको भी रोल बैक कर दिया गया है। तो क्या हम स्टैंडर्ड डिडक्शन में देखेंगे 75,000 से 1 लाख तक की बढ़त? उम्मीद तो यही है। और जिस तरह से पॉजिटिव लग रहे हैं विनोद रावल सर, हमें भी पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सरकार बढ़ा देगी, भले ही स्लैब्स को ना छुए, भले ही 87 रिबेट को ना छुए, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख पर पहुंच जाए, यही उम्मीद है हमारी। सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ टैक्स में राहत मिल सकती है क्या? अभी हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 60 साल से ऊपर है उनके लिए इस तरह के रेट्स हैं, इनकम स्लैब और टैक्स रेट, और सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 प्लस हैं उनके लिए भी हैं। इनको कोई रिलीफ ऐसे पर्टिकुलरली अभी तक अनाउंस नहीं हुई है पिछले कई बजट में। आपको लगता है इस बार सीनियर सिटीजन्स को उम्मीद बांधनी चाहिए, और आपको क्या लगता है उन्हें क्या मिलना चाहिए विनोद जी? बहुत समय से मैंने देखा है कि बजट में इनको इग्नोर किया गया है, क्या मैं सही हूं ना? मुझे तो लग रहा है इनको बहुत इग्नोर किया गया है कुछ बजट्स में। बिल्कुल, मैं आपके साथ सहमत हूं प्रियंका जी। हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में पैसा कमा के अपने बच्चों को बड़ा किया, और आज अगर उनके पास कुछ आय है और उन्होंने जिंदगी पर टैक्स दिया उस पैसे पर, ऐसा नहीं कि उन्होंने टैक्स नहीं दिया, लेकिन अगर अब उनको अब इंटरेस्ट की इनकम आती है, या कहीं से डिविडेंड आता है, या कहीं से किसी तरह से उनकी कोई पैसिव इनकम्स है, रेंटल पर है, तो मुझे लगता है उनको स्पेशल रिबेट मिलना ही चाहिए। इट्स ए रेस्पेक्ट टू देम। तो उसको उनको इस तरह का एक रिबेट जो है न्यू टैक्स रिजीम में भी दिया जाना चाहिए, कि उनका जो चाहे 87 है उनके लिए एक्सटेंड कर दिया जाए एज के साथ, या किसी भी तरह से बेसिक एग्जम्पशन को बढ़ाया जाए। मुझे ऐसा लगता है उनको बिल्कुल रिबेट दिया जाना चाहिए। हालांकि आप जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम है, और मुझे नहीं लगता ओल्ड टैक्स रिजीम कंटिन्यू होने वाला है। पर सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर आप वहां भी रखते हैं, क्योंकि उनको रिबेट्स कोई और नहीं चाहिए होते किसी प्रकार के, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल प्रीमियम पे करते हैं, वो भी 80 ऊपर से ऊपर, आप जानते हैं 80 साल से ऊपर कितने लोग उसको अलाउ बेनिफिट को ले पाते हैं। तो दे आर आर एसेट्स। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं, वो हमारी एक संपत्ति है, हमारी एक एसेट है, हमारे लिए एक लायबिलिटी की तरह नहीं है। तो उनको हमें संभालना चाहिए, और संभालने के साथ उन्हें हमें रिबेट देना चाहिए, उनको एक इज्जत देनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए। वो हमारे लिए एक बहुत बहुत हैसियत रखते हैं हमारी जिंदगी।